जय हिंद बेटा लोग। एक पुणे वीडियो के साथ में हम लोग आए हैं और वो जो वीडियो है वो आज हमने बनाई है किसके ऊपर? काल के ऊपर बनाई है। काल क्या है? काल काल एक टाइम है, समय है जिसके ऊपर हम बात करते हैं। जो भी काम हम करते हैं, जिस काम के बारे में हम चर्चा करते हैं, जहाँ पे हम आज रह रहे हैं या जो करेंगे, वो सब चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करती है? काल के ऊपर। हम कौन सी बात कर रहे हैं, किस काल की बात कर रहे हैं और कौन से काल की बात करेंगे, वो सारी चीज़ें हम आज आपको इस काल में बताएंगे। तो काल क्या है? व्याकरण में क्रिया के होने वाले समय को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। किसमें? क्रिया के होने वाले। क्रिया माने काम के होने वाले समय को, अर्थात जिस समय में काम हो रहा है, जिस समय में काम हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं काल बेटा? काल तीन प्रकार के होते हैं आपके। नंबर एक आपका क्या है? भूतकाल है। दूसरा आपका वर्तमान काल है और तीसरा क्या है? भविष्य काल है। भूतकाल क्या है? जो कार्य आप लोगों ने खत्म कर दिया है, जो हो चुका है, जो पूर्णतः जो है आप लोगों ने समाप्त कर दिया, वो आपका क्या कहलाएगा? आपका भूतकाल। वर्तमान काल क्या है? जो आप चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप देख रहे हो, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? आपके वर्तमान काल में आ जाएंगी। नेक्स्ट भविष्य काल, जो आप प्लान कर रहे हो, जो सोच रहे हो, परीक्षा होने वाली है, वो आपकी किस में आ जाएंगी? आपकी भविष्य काल में आ जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? भूतकाल की। तो भूतकाल में अगर हम बात करते हैं बेटा, तो भूतकाल में सबसे पहले हमें देखने वाली चीज क्या है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अर्थात वाक्य में जो काम हो रहा है, जो काम करने का तरीका है, जिस रूप से बीते समय, जो समय बीत गया है, क्रिया का होना पाया जाता है। अर्थात कार्य होते समय अगर क्रिया माने काम होना, वो अगर किसी वाक्य में इस प्रकार की क्रिया पाई जाती है कि काम का होना है, तो वो क्या कहलाएगी? क्रिया का होना पाया जाता है। अर्थात क्रिया के, व्यापार माने करना, समाप्ति बतलाने वाले रूप को क्या कहलाते हैं? भूतकाल कहते हैं। हम कह सकते हैं कि किसी भी वाक्य में वो ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चले कि काम समाप्त हो चुका है या समाप्ति की ओर है, वो आपका क्या कहलाएगा? भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के कितने हैं? 6 उपभेद हैं। अगर आपसे पूछना चाहता है कि बताइए काल में भूतकाल के कितने उपभेद हैं, तो कितने उपभेद हैं? आपके 6 उपभेद हैं। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं सामान्य भूत की। सामान्य भूत की क्या बात करते हैं हम? सामान्य भूत में, सामान्य भूत जब क्रिया के, एक मिनट, देखिए सामान्य भूत की अगर हम बात करते हैं तो सामान्य भूत जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, उससे यह बोध नहीं होता कि क्रिया समाप्त हुए है या थोड़ी देर बाद हुई है, अधिकांश वहां सामान्य भूत होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जहां पे कार्य का समाप्त होना पाया जा रहा हो, मगर यह संदेह हो कि समाप्त हो गया है या नहीं हो गया है, वहां पे हम क्या कहते हैं? सामान्य भूत की बात करते हैं। जैसे कुसुम घर गई, कुसुम घर गई, तो क्या है? उससे बोध क्या हो रहा है आपका? कि समाप्त जो गई है, जो कुसुम गई है, घर अभी गई होगी। अर्थात वहां पे हमें यह एहसास दिलाए जो वाक्य हमें कि काम अभी खत्म होने वाला है, अभी गया है या अभी समाप्त हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? आपका सामान्य भूत। अविनाश ने गाना गाया, गाना गाया जा चुका है, मगर कब गाया? अभी गाया। अर्थात हम प्रत्यक्ष बात कर रहे हैं कि अविनाश ने क्या गाया था? गाना गाया। जहां पे प्रत्यक्ष सामने कोई चीज हो चुकी हो और वो बहुत कम समय पहले हुई हो, वो आपका क्या होगा? आसन सामान्य भूत होगा। अकबर ने पुस्तक पढ़ी, अकबर ने पुस्तक पढ़ी, अगर बोलते अकबर ने पुस्तक पढ़ी थी तो क्या हो जाता? टोटली भूतकाल हो जाता। अब इसमें क्या? अकबर ने पुस्तक पढ़ी, अर्थात क्या समझा जा रहा है? किंतु क्रिया के समाप्त होते थोड़ी देर बाद हुई है या अधिक, अर्थात जहां पे ये एहसास हो कि क्रिया थोड़ी देर बाद हुई है, वो आपका क्या कहलाएगा? सामान्य भूत। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अविनाश ने गाना गाया में कौन सा भूत है? तो कौन सा? सामान्य भूत होगा। अर्थात काम अभी खत्म हुआ है, अर्थात काम थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ है। ये चीजें आप लोगों से पूछ सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आसन भूत। आसन भूत में क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार मीन्स कार्य अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ। व्यापार का संबंध करना, काम करना। क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि
कि क्रिया का कार्य अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है, वहां क्या होगा, आसन भूत होगा। अर्थात जहां पे आपको इस बात का एहसास हो कि क्रिया ने अपना काम अभी अभी खत्म किया है, वो क्या होगा, आपका आसन भूत होगा। अतः सामान्य भूत के क्रिया के रूप के साथ में है के योग के साथ में आसन भूत का रूप भी बन जाता है। जैसे कैसे बनेगा, कुसुम घर गई है, अर्थात काम खत्म भी हुआ है और वो घर गई है, अर्थात थोड़ी देर पहले काम खत्म हुआ है और वो घर चली गई है। तो क्या हो रहा है, आपका समाप्त भी हुआ है और आगे काम पूरा भी हो गया है। तो क्या अविनाश ने गाना गाया है, अर्थात कार्य अभी हुआ है और संपूर्ण हो गया है। जहां पे कार्य का अभी होना और संपूर्ण होना पाया जाता है, वहां पे क्या कहला जाएगा, आपका आसन भूत होगा। हम यहां ऐसे कर सकते हैं, संपूर्ण होना और अभी अभी होना, क्या कहला जाएगा, आपका आसनभूत होगा। आपसे पूछे कुसुम घर गई है, तो आपसे बोलेगा कि इसमें बताइए कौन सा जो है भूतकाल का कौन सा, तो क्या आसनभूत है, क्योंकि कार्य खत्म हुआ है अभी। इससे पहले सेंटेंस में क्या था हमारा, सिर्फ गई, तो गई में कार्य पूरा नहीं था, अब वो गई है, अर्थात गाना गाने के बाद घर चली गई है, तो कार्य क्या हो रहा है, संपूर्ण हो रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पूर्णभूत, अर्थात पूरी तरीके से कार्य की समाप्ति। पूर्णभूत मीन्स पूरी तरीके से, भूत माने समाप्त होना। तो इसमें हम बात कर सकते हैं बेटा किस तरीके से, कि क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का कार्य बहुत समय पहले समाप्त हो चुका है, जहां पे हम इस बात का एहसास कर लें कि क्रिया का कार्य जो है बहुत समय पहले समाप्त हो चुका है, अर्थात पूर्णभूत, यानी कि पूर्ण माने पूरी तरह, भूत माने समाप्त होना, समाप्त हो चुका है। अतः सामान्य भूत क्रिया के साथ में क्या था, थी, थे लगने से काल पूर्ण भूत बन जाता है, अर्थात जिन भी शब्दों के अंत में, वाक्यों के अंत में था, थी, थे शब्दों का अंत हो जाए, वह क्या हो जाएंगे, आपके पूर्ण हो जाएंगे। या इसके साथ में आपका किंतु थी के पूर्व ई ही रहती है, यह भी आप लोगों को देखना है। जैसे भूपेंद्र सिरोही गया था, अर्थात वह काम को करके वापस आया था, अर्थात वहां पे काम हो चुका था, तो क्या है, बाद में क्या रहा था, तो क्या होगा, आपका पूर्णभूत होगा। क्या होगा, पूर्णभूत होगा, अर्थात कार्य समाप्त हो चुका है। गीता ने खाना बनाया था, नीता ने खाना बनाया था, अर्थात अब नहीं बनाया था, बहुत पहले बनाया था, तो कार्य की समाप्ति हो चुकी है। यहां पे इस वाले शब्दों को पहचानने के लिए आपको देखना होगा कि जहां पे वाक्य के अंत में क्या है, आपका दोबारा बताऊं, था, थी, थे हो, वह आपका क्या होगा, पूर्णभूत होगा। और ये इसको पहचानने का तरीका है। वाक्य में आपसे पूछ सकता है, नीता ने खाना बनाया था में बताइए कौन सा भूत है, तो क्या बताएंगे आप लोग, पूर्ण भूत है, अर्थात कार्य का पूरी तरीके से समाप्ति हो चुकी है। इस तरह के वाक्य आपसे देगा और उसमें पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब बात करते हैं अपूर्ण भूत की, अर्थात जहां पे कार्य की समाप्ति ना दर्शाई जा रही हो, जहां पे कार्य का अपूर्ण होना दर्शाया जा रहा हो, वहां पे हम किस तरह की बात करेंगे। जैसे क्या था, क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात हो कि उसका कार्य भूतकाल में अपूर्ण रहा, अर्थात निरंतर चल रहा था और उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है, मां अपूर्ण भूत होता है। इसमें धातु क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, ता, था, ती, थे और थे आदि आते हैं। जैसे हेमंत पुस्तक पढ़ता था या वर्षा गाना गा रही थी, अर्थात काम कंटिन्यूसली चल रहा था, लगातार चल रहा था और समाप्त भी नहीं होता। जहां पे कार्य का लगातार होना पाया जा रहा हो और वो समाप्ति की तरफ नहीं आ रहा हो, बहुत पहले से हो रहा हो और अभी भी चल रहा हो, जहां पे कार्य की समाप्ति का कहीं भी अनुदेश ना हो, कहीं उसका एहसास ना हो, और वहां पे वाक्य के अंत में क्या हो, रहा है, रही है, रहे हैं या था, थी, थे हो, वह आपका क्या होगा, अपूर्ण भूत होगा। इसको पहचानने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे होगा। क्या होगा, रहा था, रहे थे, रही थी।
क्या होगा, मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां पे, रहा, था, थी और थे, जहां पे ये शब्द होंगे वहां पे आपका क्या होगा, अपूर्ण भूत होगा। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। संदिग्ध भूत, जहां पे संदेह पैदा हो, जहां पे संदेह हो कि वहां पे कार्य की समाप्ति हुई है या नहीं हुई है, वहां पे क्या होगा आपका, देखिए, क्रिया के जिस भूतकालिक रूप से उसके कार्य होने के विषय में संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। क्या कहते हैं, संदिग्ध भूत। भूत मीन्स भूतकाल अर्थात गुजरा हुआ कल। सामान्य भूत की क्रिया के साथ क्या होगा, होगा, होगी और होंगे। जैसे अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करते हैं बेटा आप लोगों से और कहें कि परीक्षा आने वाले 11 तारीख को होगी, तो संभावना है, इट मे बी कैंसिल और नोट। अगर आपसे कोई चीज ऐसी बोली जाए कि कल आप बहुत अच्छे नंबरों में पास होंगे, ये क्या है, संभावना है। तो जहां पे संभावनाएं और संदेह दोनों एक साथ प्रकट हो रही हो और वाक्य के अंत में क्या आ रहा हो आपका, होगा, होगी और होंगे हो, वह आपका क्या होगा, संदिग्ध भूत होगा। उसका अवसर कैसे होगा, अनवर गया होगा, अर्थात संदिग्ध है, श्योर नहीं है, पूर्ण नहीं है, आपका संदिग्ध वाक्य है। क्या है, अनवर गया होगा। तो होगा क्या है आपका, संदिग्ध पैदा करता है, आपके अंदर संदेह पैदा करता है। शबनम खाना बना रही होगी, होगी, बना भी रही होगी और नहीं भी बना रही होगी, दोनों काम हो सकते हैं। तो जहां पे संदेह पैदा हो उसको हम क्या बोलते हैं, जहां पे देखने वाला काम क्या है कि जहां पे होगा हो और संदेह उत्पन्न हो रहा हो, वो आपका संदिग्ध भूत होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका हेतु मदभूत, खास है, बहुत खास है, इसको खास में डालना है। भूतकालिक क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर अवलंबित हो, अर्थात रुका हुआ हो, वहां हेतु में हेतु भूत होता है। इस रूप में दो क्रियाओं का होना पाया जाता है। हेतु में तो कारण, इसका मतलब है कारण, कारण के कारण हो, क्रिया के साथ ता, ती, ते, ती आदि लगता है। जैसे यदि महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, हेतु में हेतु, हेतु मद का मतलब है कारण। अगर ऐसा होता, अगर मैं यहां आता तो इसके कारण, अगर मैं खाना खाता तो खाना खाने के कारण मैं पतला हो गया, मैं ना दौड़ने के कारण मोटा हो गया। जहां पे कारण पैदा हो, हेतु मद हेतु मतलब का मतलब है जहां पे कारण पैदा हो। क्या लिखा है, यदि महेंद्र पढ़ता तो क्या है, कारण आ गया बीच में, तो उत्तीर्ण होता। अर्थात जहां पे वाक्यों को किसी ऐसे शब्द से जोड़ा जाए जो कारण पैदा करता हो, जो उसका उद्देश्य पूछता हो, वे आपके क्या होंगे, हेतु मद हेतु होंगे। युद्ध होता तो क्या है, संदेह है, संदेह है, एक कारण है। अगर ऐसा होता तो गोलियां चलती। तो जहां पे इस प्रकार के वाक्यों में आपको तो पैदा हो और तो दिखाई दे, वे क्या होंगे, आपके हेतु में हेतु भूतकाल वाक्य होंगे। यह आपको याद करना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, वर्तमान कहते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद हैं। सामान्य वर्तकाल है, सामान्य वर्तमान है। जब क्रिया के व्यापार के सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना प्रकट हो, वहां सामान्य वर्तमान काल होता है। इसमें धातु क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहां पे किसी भी वाक्य के अंदर कार्य का कंटिन्यू सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा हो, करता है, करती है, करते हैं, जहां पे वाक्य के अंत में आपका तीनों चीज दिखाई दे रही हो, ता है, ती है, ते है, वह आपका क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल होगा। और उसकी पहचान क्या है, अंकित पुस्तक पढ़ता है, अर्थात अंकित पढ़ता है, सामने बात हो रही है। गरिमा गाना गाती है, जहां पे लास्ट में ता ती हो, वो आपका क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल होगा। आगे देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल, अर्थात वर्तमान काल भी है और अधूरा है। वर्तमान अधूरापन होना क्या है, जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने पर, अर्थात क्रिया के चलते रहने का बोध हो, अर्थात जहां पे कार्य के चलते रहने का एहसास हो रहा हो, कार्य के चलते रहने का अबोध हो रहा हो, जानकारी हो रही हो, वहां पे क्या होता, अपूर्ण वर्तमान। जैसे प्रशांत खेल रहा है, अर्थात प्रशांत जो खेल रहा था अभी भी खेल रहा है, अर्थात कार्य क्या होता है, प्रगति पर चल रहा है, कंटिन्यूस है, बराबर है, लगातार है। जहां पे कार्य की निरंतरता दिखाई गई हो, वो आपका क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान काल होगा। नेक्स्ट, संदिग्ध, वही जब क्रिया में वर्तमान काल में होने पर संदेह हो,
क्या होगा? ता ती ते, होगा होगी होगे। अभय खेत में काम करता होगा, अर्थात कार्य की समाप्ति नहीं हुई है, संभावना हो रही है। वहां पर वह काम कर रहा होगा, कल वे वहां पर जा रहे होंगे, परसों बारिश होगी। जहां पे संभावना हो और वाक्य के अंत में होगा होगी होगे हो, वह आपका संदिग्ध वर्तमान होगा। याद रहेगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। संभाव्य, संभावना जिससे प्रकट हो, जिस क्रिया में वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना हो या आशंका व्यक्त हो रही हो, वहां पे क्या होगा? संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे शायद आज पिताजी आते हों। शायद शब्द क्या है? शायद शब्द लगने से क्या हो गया इसमें? देखिए, शायद शब्द लगने से क्या हो गया? संभावना पैदा हो गई। तो जहां पे इस प्रकार के शब्दों का वाक्य के अंत में या पहले प्रयोग हो जाए, वे क्या होंगे? संभावनीय वर्तमान होंगे। मुझे डर है कि कहीं कोई, मुझे डर है अर्थात संदेह है, मुझे डर है कि कहीं कोई हमारी बात सुनता न हो, अर्थात संदेह पैदा जहां पे हो रहा हो, वहां पे आपका क्या होगा? संभावना या संदेह वर्तमान होगा। नेक्स्ट, आज्ञार्थ। आज्ञार्थ में क्या है? क्रिया के व्यापार के समय, व्यापार में क्रिया के कार्य के वर्तमान समय में चलाने की आज्ञा का बोध जहां पे हो, वहां पे आज्ञार्थ, अर्थात जहां पे वाक्य में आज्ञात्मक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा हो। आप किसी को आज्ञा दे रहे हो, किसी को हुक्म दे रहे हो, वो क्या है आपका? आज्ञात्मक। जैसे राधा तू नाच, अर्थात राधा को बोला जा रहा है कि तू नाच, अर्थात उसको एक आज्ञा दी जा रही है। आप भी पढ़िए, आप बैठिए, आप जाइए। जहां पे इन शब्दों का प्रयोग हो, वहां पर आपका क्या होगा? आज्ञात वर्तमान होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय भविष्य में होना पाया जाता है, उसे भविष्यत काल, अर्थात जहां पे हमने भूतकाल पढ़ा, वर्तमान पढ़ा। भूतकाल में क्या था कि जहां पे कार्य की समाप्ति हो चुकी हो। वर्तमान में क्या? जहां पे वर्तमान में कार्य हो रहा हो और उसकी संभावनाएं हो रही हो और वो होने की गारंटी लेता हो। अभी क्या है? वर्तमान में जहां पे कार्य का होना पाया जाएगा, अभी नहीं हुआ है, संभावना की जा रही है, जहां पे उम्मीद की जा रही है कि कार्य होगा, वो क्या होगा? आपका भविष्य काल होगा। देखिए, इसमें भविष्य काल के कितने भेद हैं? आपके भविष्य काल के 3 भेद है बेटा। वो तीनों भेद कौन कौन से? ये 3 भेद है भविष्य काल के। कौन से हैं? 3 भेद हैं। सामान्य भविष्य काल में क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप में होने का बोध हो, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। इसमें क्रिया के धातु के अंत में एगा, एगी, एगे। कैसे? देखिए, एगा, एगी, एगे, तो हम इसको यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, खाएगी, गा और गे, अर्थात वे लोग खाना खाएगी, वह खाना खाएगी, वे लोग, वह खाना खाएगा, वे खाना खाएंगे। अर्थात जहां पे वाक्य के अंत में आपका गा गी गे, क्या? गा गी गे, अर्थात क्या होगा यहां पे? गा गी, क्या होगा? गा गी और गे। जहां पे वाक्य के अंत में तीनों शब्द आपको दिखाई दे, वे आपका क्या होगा? सामान्य भविष्य। अर्थात वाक्य का प्रयोग आपको भविष्य में करने की उम्मीद जहां पे लगे, वह आपका क्या होगा? सामान्य भविष्य। जैसे लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, अर्थात लीला आगे आने वाले समय में जो प्रतियोगिता होगी उसमें भाग लेगी, उसकी संभावना है, उम्मीद की जा रही है, वो लेगी या नहीं लेगी वो डिपेंड करेगा आने वाले समय पे। तो यहां पे सामान्य भविष्यत काल होगा। आगे देखिए, संभावना, संभावित भविष्य, जहां क्रिया के जिस रूप में उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले, वह क्या होगा? संभाव्य भविष्यत काल होगा, जहां पे संभावना हो। जैसे क्या हो? इसमें आप क्या कर सकते हैं? ए, आई, ओ और ऊ का प्रयोग जहां होता है, अर्थात कदाचित, कदाचित आज भूपेंद्र आए, हो सकता है गुरुजी आज पढ़ाएं,
हो सकता है कल हम मंदिर जाएं, जहां पे इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग हो, जहां पे संभावना प्रकट की जाए, जाएं, आएं, खाएं, बुलाएं। हो सकता है हम आज प्रधानमंत्री को पटना बुलाएं। तो जहां पे इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग हो, वहां पे आपका क्या होगा, संभाव्य भविष्यत काल होगा। और ये आंख बंद करके आपको क्या लिखना है, सामान्य संभाव्य भविष्यत काल लिखना है। लिख लें। आगे चलिए, आगे क्या, आज्ञार्थ। आज्ञार्थ में क्या है, अज्ञात भविष्यत जो है अधिकतर हम यूज करते हैं। जैसे क्या है, किसी क्रिया व्यापार में कि आगामी समय में पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को हम क्या कहते हैं, अज्ञात भविष्यत काल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ एगा, जैसे लगता है आप वहां अवश्य जाइएगा, हम आपको रोज इसी के अंदर, इसी शब्दों के अंदर, इसी अज्ञात भविष्यत के अंदर हम आपको सलाह देते हैं, आप कमरे में जाइएगा तो किताब उठाइएगा और पढ़िएगा और मत लड़िएगा। तो ये शब्द जहां पे हम इस्तेमाल करते हैं भविष्य के बारे में, आप लोगों को एक आज्ञा प्रदान की जाती है कि आप लोग बहुत सारे लफड़ों में मत पड़िएगा, आप सिर्फ कमरे में बंद होइएगा और पढ़िएगा। जहां पे इस शब्दों का इस्तेमाल हम करें, जहां पे आज्ञा दी जाए, भविष्य को देखते हुए आज्ञा दी जाए। आपसे बोला जाता है, डॉक्टर रहमान साहब या बाकी लोग बहुत आपसे बोलते हैं कि जो भी प्रश्न पत्र यहां पे हैं उनको 2 बार दोहराइएगा, अर्थात उसको पूरा कीजिएगा। तो वो सब क्या होंगे, आपके अज्ञात भविष्यत काल हैं। अर्थात इन वाक्यों को आपको याद करना है और याद करने की साथ साथ क्या करना है, इनको देखना है। अभी जो हमने आपको काल पढ़ाए हैं, जो हमने काल की बात की है, तो काल से जो प्रश्न आने वाला है बेटा, उसमें आपको कुछ वाक्य देंगे वो, और वाक्यों में आपसे पूछेंगे कि किस प्रकार का वाक्य है, इसमें आपका भविष्यत काल है, आपका भूतकाल है या वर्तमान काल है, और अगर भूतकाल है तो भूतकाल का कौन सा है। जैसे खासकर हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपको जो खास है, आपसे क्या होगा, आपको संदिग्ध भूत में से प्रश्न आ सकता है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखें, संदिग्ध भूत को आप खास में रखें, इससे प्रश्न आपको मिलना ही है। आने वाले समय में इसमें से आपके पास प्रश्न होगा और उसमें से पूछा जाएगा कि आप इसमें बताइए कि कौन सा भूत है। जैसे आपसे पूछ लेगा, अनवर गया होगा या शाम कल मंदिर गया होगा में बताइए कौन सा भूत है, तो आप क्या बोलेंगे, संदिग्ध भूतकाल है, गया होगा। तो ये चीजें आपको क्या है पूछने की। हेतु में हेतु आपका खास हो सकता है, इसमें आपसे पूछ सकता है। इसमें क्या है, कारण पूछा जा रहा है। हेतु में मतलब कारण, इससे पूछा था, यदि महेंद्र पढ़ता, यदि वह लड़ता तो जीतता में बताइए कौन सा है, तो क्या है आपको हेतु में हेतु। ये भी आपका बहुत बहुत खास है, इसमें से भी आपके कुछ वाक्य दे सकता है और आप इसको भी ध्यान से देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को थोड़ा इसको लिखना पड़ेगा अपनी उत्तर पुस्तिका में, मगर बगैर लिखे बेटा ये याद नहीं होगा। और ये बहुत ज्यादा खास अध्याय है, इसमें से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 6 प्रश्न आप लोगों से पक्का पूछेगा। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं हम लोग। इसमें फिर आगे बढ़ते हैं वर्तमान काल में। वर्तमान काल में आपसे पूछेगा अज्ञात वर्तमान, तुम खड़े होकर जाओ, इसमें कौन सा है, तो क्या अज्ञात वर्तमान है। आपको सामने बैठे हुए आदमी को देखकर बोला जा रहा है आप खड़े होइए जाइए, तो क्या है, ये अज्ञात वर्तमान है। इसमें से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है और ये भी आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। भविष्यत काल में, भविष्यत काल में आपसे संभाव्य भविष्यत के ऊपर प्रश्न पक्का करेगा। आप अभी देख लें, इसमें जो प्रश्न हैं उन लोगों को ध्यान दें और उस पर बनाएं। लास्ट में अज्ञात वाले मैंने बता ही दिया। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जो फ्री के हैं, सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है, लिखना है और उसका जवाब उत्तर पुस्तिका में डाल देना है। परेशान नहीं होना बेटा, हमने एक लिंक आप लोगों को बता दिया है कि अगर कोई भी पीडीएफ आपको नहीं मिलता, आप उस पे जाके देख सकते हैं, वहां से हम आपको अवेलेबल करा देंगे। ये पोर्टल इसलिए दिया है ताकि आप लोगों को एग्जाम के समय में परेशानी ना हो और आप कुछ चीजें जो आप लोगों से छूट जाती हैं वो हम आप लोगों को दे सकें। खुश रहना है, तैयारी करना है। वो तैयारी का पैटर्न ये बेटा कि बहुत सारी चीजों को अपनी साथ ना जोड़ें। जो चीजें आप लोगों ने अपनी साथ जोड़ रखी है, बाहर घूमना, इधर घूमना, सिगरेट पीना, इन चीजों को छोड़ के आप अपनी पढ़ाई को फोकस करें। जो भी आपके
बिल्कुल ऐसे सब्जेक्ट हैं या ऐसे अध्याय हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं, जो आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं। उनको दोबारा से रिवीजन करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।